And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. I just say this. So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the #1 state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons. जल्द आपदा हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। ईरान को उसकी मौजूदा राह पर गामजन नहीं रहने दे सकते। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। न्यूयॉर्क में पुलिस अकेडमी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ईरान पर जो बहरी नाकाबंदी आयद कर रहे हैं वो इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर है। हमने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। महंगा फ्यूल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना ईरान के इख्तियार में होगा। ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत से मरकूब नहीं होगा, जबकि ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर अमरीकी मीडिया ने अहम वजाहत कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने यह बयान मजाक के तौर पर दिया था और व्हाइट हाउस के मुशीरों से इस हवाले से कोई मुशावरत भी नहीं हुई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ईरान को शिकस्त देने के बाद अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात की थी, जबकि उनका दावा है कि अमरीका इस वक्त अपना हुर्मुज़ पर बहरी आमदोरफ्त को कंट्रोल कर रहा है। ईरान की जानिब से अस्करी हमलों की धमकी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक अपना बयान तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान सामने आने पर ईरान ने सालिसों के जरिए फौरी अल्टीमेटम दिया। पैगाम भिजवाया गया कि अगर ट्रंप ने ट्वीट में तब्दीली न की तो हम पूरी शिद्दत से अस्करी जवाब देंगे। धमकी के 58 मिनट बाद ट्रंप ने ट्वीट का दूसरा हिस्सा हटाकर तहरीर में तब्दीली की। बैरूत के इलाके ज़ाहिया पर हमले के बाद भी हमने मुज़ाकरात रोककर इसराइल पर हमले की धमकी दी। ईरान की धमकी के नतीजे में इसराइल ने जो मुहासरा 30 दिन में ख़त्म करना था वो उसी रात ख़त्म कर दिया। मज़ीद कहा कि अस्करी तैयारी ही सफारती नताइज का तयन करती है। मुज़ाकरात भी जद्दोजहद की ही एक शक्ल है। अपना हुर्मुज़ में एक और तिजारती जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक तिजारती जहाज़ ब्लैक कैरियर है। हमले से जहाज़ का निचला हिस्सा मुतासर हुआ, जबकि तमाम अमला महफूज है। वाक़या जुम्मे की रात को पेश आया। मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। ज़राए के मुताबिक सदर शाह का गुलाम कादिर का वज़ारत उस्मा के अपना हुर्मुज़ में एक और तिजारती जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। ज़राए के मुताबिक सदर शाह कादिर का नाम वज़ारत उस्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है। तारिक फारूक कर्नल रिटायर्ड वक़ार राजा फारूक हैदर के नाम भी ज़ेर गौर हैं। इजलास में वफाकी काबीना ने मुमकिन रद्द-ए-बदल से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर गौर आए। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों के एजाज में मुतबाक इस्तकबालिया दिया। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए साबिक फौजियों की गिराकदर खदमात को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों का किरदार काबिल तहसीन है। इनका तजुर्बा और रहनुमाई पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा है, जबकि बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए इनकी रहनुमाई अहम है। जबकि फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह फौज की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा किया और कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार
जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने और तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMS के साथ मुअस्सर रब्ता रखने की भी हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मी और मुतासरीन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। आजाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग जारी। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। LA 16 के बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 7000 रहेगी। LA 15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 5000, जबकि दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। उधर आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर के हल्का LA 17 हवेली से कामयाब करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि LA 14 बाग दिन से साजिद इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स का मुतालबा मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर प्रॉफिट मार्जिन ₹1.34 इजाफा कर दिया गया। मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹9.98 कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC ने मंजूरी दे दी। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी मंजूर की। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने हड़ताल मनसूख करने का ऐलान कर दिया। कराची के ताजिर मीर रजा केस की इंक्वायरी कमेटी में मजीद 2 अफसरान शामिल। तहकीकाती कमेटी के अरकान की तादाद 9। मकतूल की फैमिली के कहने पर इंस्पेक्टर नबी आफरीदी और DSP हनीफ को कमेटी में शामिल किया गया। दूसरी जानब सिटी कोर्ट ने मीर रजा के कारोबारी शराकतदार मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत दी कि जब तक तफ्तीश जारी आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। आप जमानत पर हों या ना हों, आप तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, आप इस केस में मुलजिम नहीं थे तो फिर जमानत क्यों दी। चौदह साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला का कहना है कि नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पॉलिशिंग का तस्वुर नामुमकिन है। थानों की तामीर और अपग्रेडेशन का काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दलाल चौधरी ने कहा कि नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं, जिसमें मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की डी चौक आमद। वज़ीर दाखिला ने शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉल सूबा बनाने का हदफ। वज़ीर आला ने सूबाई मशरी बराए मसनूई जहानत और अली मुस्तफ़ा डार से मुलाकात में AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत की। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। फॉल डिलीवरी यूनिट से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। मुराद अली शाह का कहना है कि केटी बंदर मैरीटाइम फिशरीज और पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरिडोर अरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल कर सकता है। केटी बंदर की तरक्की से कराची पोर्ट पर दबाव कम होगा। वज़ीर आला सिंध की केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। पेशावर में स्कूल से बाहर बच्चों को तालीमी धारे में वापस लाने के लिए 4 महकमों का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मंसूबे के तहत स्कूल से बाहर बच्चों की घर घर गिनती और जामे सर्वे किया जाएगा। स्कूल से बाहर बच्चों की दुरुस्त तादाद और मकामात मालूम करने के लिए 1 मैप निज़ाम तश्कील दिया जाएगा।
पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल लेवी के नाम पर अब तक 8,000 अरब से ज्यादा वसूल कर चुके हैं। आईपीपीज मालिकान से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी की तहरीक की वजह से बिजली के बिलों में कमी हुई। जब बिजली ज्यादा है तो सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं करा है। मुल्क में 4 साल से पीटीएम की हुकूमत चल रही है।